बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन के मुतालिक बताऊंगा। आज की वीडियो सुनने के बाद आपको आपके जहन से ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि हम कभी हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कभी हम कहते हैं लीनियर एक्सेलरेशन और कभी हम कहते हैं सर्कुलर एक्सेलरेशन। तो चलते हैं एक्सेलरेशन की तरफ। सबसे पहला सवाल पैदा होता है व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो चेंज ऑफ पोजीशन, कोई चीज़ जो है वो कितना तेज जा रहा है, कितना स्लो जा रहा है, तो वो हमें क्या बताता है, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। हाउ फास्ट और हाउ स्लोली ए बॉडी मूव, वो कौन बताता है हमें, एक्सेलरेशन बताता है। यानी मैं कहता हूं कि मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं यहां से यहां तक आ गया, अब यहां से यहां तक मैंने डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में कवर किया, स्पीड और वेलोसिटी, स्लो और फास्ट कवर किया, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब हमारे पास जब बॉडी पोजीशन चेंज करती है वो लीनियर भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन में भी हो सकती है, कर्व पाथ में भी हो सकती है और एज वेल एज फ्री फॉल भी हो सकती है। ऊपर से किसी नीचे बॉडी को नीचे गिराऊं या नीचे से किसी बॉडी को ऊपर फेंकूं, ये तीन केसेस हमारे पास आते हैं। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन को देखें, लीनियर एक्सेलरेशन, सर्कुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तीनों बॉडीज में हमारे पास क्या होता है, ये तीनों बेसिकली एक्सेलरेशन है ये। लेकिन ये नाम हमने क्यों दिए, अब सबसे पहले हम चलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की तरफ। जब हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं या जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती है, तो उस ऊपर फेंकने की वजह से या नीचे ज़मीन की तरफ आने की वजह से बॉडी में क्या प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी मीन्स अट्रैक्शन की वजह से, ग्रेविटी मीन्स अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। यानी ज़मीन के खींचने की वजह से बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम डिनोट करते हैं जी से, डिनोटेड बाय जी, और इसकी वैल्यू हमारे पास सी लेवल पर क्या होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लेते हैं। जब हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो जी की वैल्यू हम नेगेटिव लेते हैं, जब कोई बॉडी नीचे ज़मीन की तरफ आती है तो उसकी वैल्यू हम प्लस लेते हैं। अब दूसरे नंबर पर वो तो जब बॉडी ऊपर जाती है या नीचे आती है तब हम उस एक्सेलरेशन को नाम देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब सर्कुलर एक्सेलरेशन, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो उसको हम कहते हैं सर्कुलर एक्सेलरेशन। अब आप कहेंगे सर्कुलर एक्सेलरेशन कौन सी होती है, तो इसको हम आल्सो कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। और इसी के लिए एक और लफ्ज भी आता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यानी जिस तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, न्यूक्लियस के गिर घूमता है, हमारा अर्थ जो है, हमारी अर्थ वो जमीन क्या करता है, सोलर सिस्टम यानी सन के सराउंडिंग में घूमती है। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है तो उसको हम कहते हैं सर्कुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो हमारे पास अट्रैक्शन ऑफ अर्थ की वजह से प्रोड्यूस होती है, और ये एक्सेलरेशन जो है ये सर्कुलर मोशन में, यानी एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इन सर्कुलर, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इन सर्कुलर पाथ। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उस एक्सेलरेशन को फिर हम कहते हैं सर्कुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही हो, ये देखो मैं स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूं, अब आप कहेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन वो अप एंड डाउन मोशन है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड।
गाड़ी सड़क पर जा रही है तो उस एक्सेलरेशन को हम कहेंगे लीनियर एक्सेलरेशन। गाड़ी जो है वो पहाड़ पर चढ़ रही है तो वहां पर हम क्या करेंगे, लीनियर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी along a straight line is called, हाँ ये डिफिनीशन हो गई। अब इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम जी से डिनोट करते हैं। सर्कुलर एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोटेड बाय ए सी से भी डिनोट कर सकते हैं एंड अल्फा से भी डिनोट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको मैंने एक्सेलरेशन जहां पर हम यूज करते हैं काइनेमेटिक्स में, डायनामिक्स में, तो वो 3 वर्ड्स हमारे पास आते हैं। कभी आपको एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन की शक्ल में मिलेगी जहां पर हम ए यूज करते हैं, कहीं पर एसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अल्फा कहेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे या सर्कुलर एक्सेलरेशन, कहीं पर उसी एक्सेलरेशन को हम जी कहेंगे। तीनों एक्सेलरेशन है लेकिन नाम जो है उसको हम अलग अलग यूज करते हैं। क्यों, ताकि हमें जब बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही हो इस तरह, तो फिर हम क्या यूज करते हैं, सर्कुलर एक्सेलरेशन मींस एसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सर्कुलर एक्सेलरेशन। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही हो तो फिर हम यूज करते हैं लीनियर एक्सेलरेशन, उस जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। और जब बॉडी ऊपर जा रही हो, ऊपर हम फेंकते हैं, या जब बॉडी नीचे आ रही हो तो फिर हम यूज करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब भी आपके पास जी आ जाए इट मींस कि वो मोशन क्या है, अप या डाउन। जब बॉडी सर्कुलर ए सी आ जाए या अल्फा जाए इट मींस कि बॉडी कहां पर जा रही है, सर्कुलर पाथ में जा रही है। और जब ए आ जाए इट मींस के बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है। तो उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स के आज की इस वीडियो से आपके जहन में जो सवालात हुए कि ए क्या है, ए सी क्या है, अल्फा क्या है, जी क्या है, वो डाउट जो है वो आपके जहन से निकल चुका होगा। हाँ, एक और चीज याद रखें कि यहाँ पर यूनिट क्या होगी, तो उसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या है, इसकी भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर अगर मैं यूनिट लिखूं, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट भी हमारे पास क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नॉट अल्फा, क्योंकि अल्फा की यूनिट हमारे पास क्या है, वो अलग है इससे, वो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो। लेकिन वो भी बेसिकली हमारे पास क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, और वो रेसिप्रोकल ऑफ द क्या है, टाइम पीरियड है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जहां पर फोर्स होगी वहां पर एक्सेलरेशन होगी। तो ये जो एक्सेलरेशन हमारे पास बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, किसकी वजह से प्रोड्यूस है, फोर्स की वजह से। जब फोर्स होगी तो एक्सेलरेशन होगी, तो वो एक्सेलरेशन या लीनियर होगी या सर्कुलर होगी या ग्रेविटी की वजह से होगी। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप जरूर पसंद करेंगे। शुक्रिया।